अली ज़फ़र साहब, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक लीगल सवाल कर रहा हूं जो कि आप ही की गुफ्तगू से मैंने शुरू किया है, जो टॉर्चर का मामला है। तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट है, ये जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इस पे पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं। और जो 17 अप्रैल 2008 का दिन था, पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए। 23 जून 2010 को पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन की यानी कि इस मुआहदे की तौसीक कर दी। 2017 में पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पहली जायज़ा रिपोर्ट पेश की और 2022 में पाकिस्तान ने इदारे को दूसरी रिपोर्ट पेश की। और अब आलमी इदारा पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायज़ा लेगा और जायज़ा लेने के लिए कुछ जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान में आने वाले हैं। हुकूमत ख्वाह कोई भी हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कि इस तरह के जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन पर दस्तखत की यकीन दहानी करवा के पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस स्टेटस लिया हुआ है। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज, चाइल्ड राइट्स। अगर उनको पाकिस्तान की स्टेट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी और इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, जिसमें ये टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो कन्वेंशन है ये भी सर फहरिस्त है, अगर पाकिस्तान की रियासत इनको रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो फिर क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की रियासत का बाद में आगे चल के नुकसान भी हो सकता है? जी, आपने ये बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा अहम टॉपिक एकदम रेज़ कर दिया, जिस पे बड़ा एहतियात के साथ और बड़ा सोच समझ के मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस जवाब से बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी मईशत पे, हमारे इकॉनमी पे। जहाँ तक ट्रीटीज़ का ताल्लुक़ है, जनाब, बड़ा वाज़े है कि जब आप ट्रीटी रेटिफ़ाई कर दे एक हुकूमत, स्पेशली जब टॉर्चर और लेबर लॉज और ये जिसका आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे कवानीन जो हैं उनके ऊपर रेटिफ़ाई कर दे और आपका आइन भी उसको कहता हो कि ये बिल्कुल जायज़ हैं, आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आपने रिस्पेक्ट देनी है लेबर को, आपने कवानीन को फॉलो करना है। जब आपका आइन और आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी एक हो तो फिर आप उसकी किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो जो कंडीशंस लगाई हुई हैं, मसलन हमारे लिए यूरोपियन यूनियन बहुत अहम है, हमारे लिए एशियान कंट्रीज़ बड़ी अहम हैं, और उनके साथ जो हमारी ट्रीटीज़ हैं और हमारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो इसी चीज़ पे उनका बेसिस है, इस चीज़ की कंडीशन है उसमें लगाई उन्होंने कि आप ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो आपने रेटिफ़ाई की हैं और जो आपका आइन के साथ बिल्कुल उनका ताल्लुक़ है, आप उनको उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता ये पता चला या फ़ैसला हुआ कि आप जानबूझ के उन ट्रीटीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर ये उसका इम्पैक्ट, मैं इसे आगे नहीं कहूँगा, उसका इम्पैक्ट बहुत संगीन हो सकता है। वो ट्रीटीज़ जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी की वजह से आपका जो स्टेटस है वो तब्दील हो सकता है। ये ख्याल आना चाहिए और इसको समझना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, और जो कुछ हो रहा है इसको फिल फॉर रोक देना चाहिए, जिसका जिक्र आपने भी किया और मैंने भी किया, ये टॉर्चर्स और ये प्रोसिक्यूशन और ये लोगों को कैद करना है। और इस पे मैं भी गया हुआ था रिसेंटली एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में, जहाँ इस बात पे बात हुई और यहाँ तक कहा गया कि ना सिर्फ लोगों का बल्कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी टॉर्चर के ख़िलाफ़ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं पाकिस्तान में। और ये एक बहुत सीरियस, अच्छा, बस यहीं पे मेरा ख्याल है आप भी ब्रेक लगा लें यहीं पे, और मैं भी यहीं पे ब्रेक लगा लेता हूँ, क्योंकि जो मुतलका इदारे हैं जिनका आपने जिक्र किया है, उनके पास एक MNA साहब जो हैं, उनके घर के लोग जो हैं, यानी कि घर की ख़वातीन का क्लिप भी मौजूद है और वो लोगों से पूछते फिर रहे हैं यार ये कुछ हो रहा है। बहरहाल, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब, मैंने ये जो आखिर उठाया है ये सिर्फ इसलिए उठाया है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसने आलमी सतह पर बहुत सी कमिटमेंट्स दी हुई हैं, और उन कमिटमेंट्स को अगर पाकिस्तान की रियासत पूरा करेगी तो जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के शहरियों को मिलती है, जैसा कि GSP प्लस स्टेटस है, 60% पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को जाती है, तो उस पर असर पड़ सकता है। तो मैंने सिर्फ एक सेंसिटाइज़ किया है रियासती इदारों को कि ज़रा इस पर तवज्जो दें, और ये जो
टॉर्चर की शिकायत आ रही हैं इनको कम करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान की रियासत के मुफाद के लिए ख़तरात पैदा ना हो।